ये प्रसंग उस समय का है जब पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का सत्य पांडवों को बता दिया था। दरअसल दुर्योधन बार बार पितामह पर ये आरोप लगाता था कि पितामह पांडवों का पक्ष लेकर उनका अहित नहीं कर रहे हैं। क्रोध में पितामह ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले ली थी, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने पांडवों को बताया था कि यदि युद्ध मैदान में मेरे समक्ष कोई स्त्री युद्ध करती है तो मैं अस्त्र शस्त्र त्याग देता हूँ और तभी मेरी मृत्यु निश्चित है, अन्यथा नहीं। तब उसी समय श्री कृष्ण के बताए अनुसार शिखंडी को लाया जाता है ताकि पितामह की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रसंग में ये दिखता है कि कैसे वे अपने दासों को उनकी दासता से मुक्त कर रहे हैं, उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जीने का महत्व बता रहे हैं, लेकिन उनके दास उनके प्रति अत्यधिक समर्पित दिखते हैं। पितामह अपने दासों को कहते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्रों से प्रसन्न होता है वैसे ही मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तब दास कहते हैं, हम तो अगले जन्म में भी आपकी सेवा करने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं। तब पितामह कहते हैं कि अगले जन्म की बात ना करो, मैं आज से तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूँ। तुम इसी क्षण से दास नहीं हस्तिनापुर के नागरिक हो। तब दास कहता है कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आप हमें अपने से अलग कर रहे हैं। तब पितामह कहते हैं कि मनुष्य के लिए दासत्व से बड़ा कोई कलंक नहीं बंधु, वो तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र ही मरना चाहिए। तब पितामह उन्हें कुछ उपहारों के साथ विदा करते हैं, लेकिन दास कहते हैं कि जब आप सूर्यास्त के बाद लौटेंगे तो आपके वस्त्र और शस्त्र कौन उतरवाएगा, आपके लिए धोया हुआ वस्त्र कौन लाएगा। तब पितामह कहते हैं कि मेरी चिंता ना करो नागरिक, अब तुम जाओ। यहाँ इस दृश्य को देखकर ये आभास होता है कि जैसे पितामह को पता था कि आज वे सूर्यास्त के बाद अपने शिविर नहीं लौट पाएंगे, उनकी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। शायद उन्हें पता था कि अर्जुन आज उन्हें अपने तीरों से छलनी करने वाला है और उनकी मुस्कान ये बता रही है कि शायद वे भी यही चाहते हों, वे इस जीवन से थक गए हों और आराम करना चाहते हों। उधर युद्ध में शामिल होने आए शिखंडी अपने शिविर में तैयार हो रहे थे। तभी अर्जुन उनके पास आता है और प्रणाम करता है। तब शिखंडी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारा आकार इतना बढ़ गया है कि आशीर्वाद का कोई हाथ तुम्हारे शीश तक नहीं पहुंच सकता। तुम तो आकार में विजय के आकार से आगे निकल चुके हो, विजय श्री तो तुम्हारी छाया बन चुकी है। तब अर्जुन कहता है कि यदि आशीर्वाद नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना तो आपको माननी ही पड़ेगी। तब शिखंडी कहता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भला मुझसे क्या प्रार्थना करना चाहता है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तब अर्जुन कहता है कि है श्री श्री, आपके पास ही है जो मैं चाहता हूँ। आज के युद्ध में मुझे आपका साथ चाहिए। आज मैं पितामह से अंतिम युद्ध करना चाहता हूँ और ये युद्ध मैं आपकी सहायता के बिना जीत नहीं सकता। क्या आप आज मेरे साथ मेरे ही रथ पर चलने की कृपा करेंगे भ्राताश्री। तब शिखंडी कहता है, अवश्य कुंती पुत्र, अवश्य। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पितामह के साथ युद्ध करने के लिए मैं कितना व्याकुल हूँ। यहाँ अर्जुन शिखंडी को अपने रथ में बैठने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा उन्हें ये बताया जा चुका है कि शिखंडी का जन्म ही पितामह से बदला लेने के लिए हुआ है, उनकी मुक्ति के लिए ही हुआ है। शिखंडी ने अम्बा के पुनर्जन्म के रूप में ही जन्म लिया है। ये वही अम्बा जो काशी कन्या थी और भीष्म ने विचित्र वीर्य से विवाह के लिए तीनों बहनों का अपहरण किया था और अम्बा क्योंकि शाल्व नरेश से प्रेम करती थी इसलिए उसे छोड़ दिया गया था और शाल्व नरेश द्वारा ठुकराए जाने के बाद अम्बा भीष्म से विवाह करना चाहती थी, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म मना कर देता है और अम्बा इसे अपना अपमान समझकर अगले जन्म में फिर से आकर पितामह से अपने प्रतिशोध का प्रण लेती है और शिखंडी अम्बा का वही पुनर्जन्म है जो अब पांडवों के लिए रक्षण का काम करेगी।
अब युद्ध क्षेत्र में शिखंडी रूप में अम्बा जैसे ही भीष्म के सामने जाएगी, पितामह अपने शस्त्र त्याग देंगे और अर्जुन उसी समय उन पर अनगिनत तीरों से बौछार कर देगा और पितामह शरशैया पर लेट जाएंगे। इस तरह एक युग का अंत हो जाएगा। ये सत्य है कि परिस्थितियां बता देती हैं कि अब अंत आ गया है। जब पितामह ने शिखंडी के युद्ध में शामिल होने की सुनी तो वे समझ गए थे कि अब उनकी मुक्ति हो जाएगी। तभी उन्होंने अपने दासों को भी स्वतंत्र कर दिया था। पितामह ने पूरा जीवन त्याग, बलिदान, आरोप प्रत्यारोप, युद्ध, ग्लानि, दुख और सुख में ही व्यतीत कर दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने भाग्य को कोसा नहीं। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बिता दिया, हमेशा दूसरों के लिए ही करते रहे और अंत में उन्होंने स्वयं अपने मृत्यु का रहस्य बताया, अन्यथा उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। एक समय पर इंसान स्वयं इस दुनिया से जाने की इच्छा करने लगता है, इसलिए हमेशा खुश रहें, जो है उसमें संतुष्ट रहें। कुछ साथ तो वैसे भी नहीं जाएगा। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? आपने इससे क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।